वृश्चिक राशि के सभी साथियों, यदि पिछले कुछ 6 महीनों से आपने अपने जीवन की गाड़ी को कछुए की रफ्तार से चलते हुए देखा है, जहां मेहनत आपकी थी मगर श्रेय कोई और ले गया, तो अब वक्त का पहिया घूमने वाला है। आने वाले 7 दिन आपके जीवन में खुशियों का एक नया सवेरा लेकर आ रहे हैं, जहां पिछले आधे साल का पूरा हिसाब किताब चुकता होगा। इस समय आपके राशि स्वामी मंगल छठे भाव में बैठकर आपको कर्ज और गुप्त शत्रुओं पर विजय दिलाने के लिए तैयार है। वहीं 8 जून को शुक्र देव कर्क राशि में प्रवेश कर देवगुरु बृहस्पति के साथ एक बेहद शक्तिशाली और चमत्कार युति बनाने जा रहे हैं। आपके भाग्य भाव में बनने वाला यह अद्भुत संयोग सोया हुआ मुकद्दर जगाने की ताकत रखता है, जिससे महीनों से अटके हुए काम चंद लम्हों में पूरे होने का संकेत दिखाई दे रहा है। हालांकि ये इस चमचमाती किस्मत के साथ कुछ बेहद ज़रूरी सावधानियां भी ज़रूरी हैं। राहु चौथे भाव में और केतु आपके करियर के भाव में बैठकर जीवन में एक अजीब सा असंतोष पैदा कर रहे हैं, जहां सब कुछ होने के बाद भी मन अशांत रहता है और खुद को कोसने लगते हैं। असल में साल 2026 की शुरुआत में आपने खुद से वादा किया था कि आप लोगों की मुफ्त सेवा करना बंद करेंगे, अपनी कद्र करेंगे और किसी की चिकनी चुपड़ी बातों में नहीं आएंगे। मगर अपने भोलेपन के कारण आप फिर से वही गलतियां दोहराने लगे। शनिदेव और मंगलदेव आपकी इस आदतों से बहुत रूठे हैं, क्योंकि जब आप खुद की कद्र नहीं करते तो ग्रहों का बल भी कमज़ोर हो जाता है। शनिदेव इस समय आपके पंचम भाव में है, जो साफ संकेत देते हैं कि चाहे प्रेम संबंध हो या संतान का विषय, आपको शॉर्टकट छोड़कर अनुशासित और न्यायप्रिय बनना होगा। करियर में तरक्की के लिए आपको केतु के प्रभाव को समझना होगा। वहाँ अत्यधिक दिमाग लगाने या उम्मीद पालने के बजाय सब कुछ ईश्वर पर छोड़कर सिर्फ काम करना होगा। साथ ही चौथे भाव के राहु के बंधन से निकलकर घर परिवार के अत्यधिक मोह और सुख सुविधाओं के कंफर्ट जोन को छोड़ना होगा। शुक्र और गुरु की यह युति आपको कुछ कहने देने की क्षमता रखती है, बशर्ते आप अपनी नींद और आलस्य को त्याग कर पूरी तरह एक्टिव हो जाए, क्योंकि शुक्र इस समय आपसे कड़ी मेहनत पसीना बहाने की मांग कर रहा है। स्वास्थ्य के लिहाज से अष्टम भाव के बुध के कारण भविष्य को लेकर बेवजह की मानसिक चिंताएं, अनिद्रा, गैस, एसिडिटी या जोड़ों और पीठ का दर्द आपको परेशान कर सकता है। इसीलिए नकारात्मक विचारों से दूरी बनाएं। यदि आप इस बेहतरीन समय का सही उपयोग उठाना चाहते हैं तो मुफ्त की सेवाएं और खुले खर्चे तुरंत बंद करें। अपनी अहमियत को पहचानें और इस सप्ताह शुक्रवार के दिन छोटी कन्याओं को सफ़ेद मावे की मिठाई का प्रसाद ज़रूर बांटें, ताकि आपका शुक्र और अधिक मजबूत होकर आपको हर मुकाम हासिल करने में मदद करे। साथियों, यदि आपके जीवन में लंबे समय से कोई ऐसी उलझनें चल रही हैं जिससे बाहर निकलने का रास्ता आपको नज़र नहीं आ रहा, चाहे वह आपका टूटता हुआ रिश्ता हो, करियर की कोई बड़ी रुकावट हो या फिर अपने भविष्य को लेकर मन में उठने वाले अनगिनत सवाल की आखिरी आपके सितारे और आपकी कुंडली आपके आने वाले कल के बारे में क्या संकेत दे रहे हैं। यदि यह सारी बातें आपके जीवन से सीधे जुड़ती महसूस हो रही है तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय शनिदेव जरूर लिखें, ताकि उनकी असीम कृपा आप पर हमेशा बनी रहे। बात को हम आगे बढ़ाते हुए आपको यह समझाते हैं कि कर्मफलदाता शनिदेव वास्तव में आपके भाग्य के निर्माता है, जो आपकी ज़िंदगी को संवारना चाहते हैं। मगर उनकी सबसे बड़ी शर्त यह है कि आप दूसरों के लिए मुफ्त की सेवाएं देना और खुद की कीमत को गिराना तुरंत बंद करें, क्योंकि जब आप स्वयं का सम्मान नहीं करते हैं तो शनिदेव के साथ आपके राशि स्वामी मंगल भी बेहद कमज़ोर हो जाते हैं, जिससे आपके जीवन में दुख, दरिद्रता और हर काम में अप्रत्याशित देरी होने लगती है। आपकी सबसे बड़ी कमजोरी यही है कि आप लोगों को अपनी भावनाओं, प्रेम या समय का 100% दे देते हैं, मगर बदले में आपको हमेशा उपेक्षा या तिरस्कार ही मिलता है। और जब अब आप दूसरों के सामने रिश्तों या दोस्ती के लिए गिड़गिड़ाने लगते हैं तो आपके ग्रह आपसे रूठ जाते हैं। इसलिए यदि आप चाहते हैं कि शनि और मंगल आपके पक्ष में रहकर आपको तुरंत और सकारात्मक परिणाम दे तो आज ही
से यह कड़वी सच्चाई स्वीकार कर लीजिए कि जो व्यक्ति आपकी कदर नहीं करता उसके लिए अपना समय गंवाना बंद करे और केवल उन्हीं लोगों के प्रति समर्पित रहे जो आपके प्रति सच्चे हैं। आने वाले 7 दिन की ग्रह स्थिति को देखें तो राहु और केतु का आमने सामने होना आपके भीतर एक अजीब सी बेचैनी पैदा कर रहा है। विशेषकर केतु जो आपके करियर के भाव में विराजमान है, उनके कारण वृश्चिक राशि के कुछ लोगों को बेहतरीन तरक्की मिल रही है, मगर कुछ लोग पूरी तरह ठहराव महसूस कर रहे हैं, जिसका सीधा सा ज्योतिषीय नियम यह है कि केतु जिस भाव में होते हैं वहाँ अत्यधिक दिमाग लगाने, चिंता करने और बहुत ज़्यादा, इसलिए इस समय को आप अपने व्यापार नौकरी को लेकर बेवजह की मानसिक कश्मकश को पूरी तरह त्याग कर सब कुछ ईश्वर की मर्जी पर छोड़ देना चाहिए। इसके साथ ही ग्रहों की स्थिति को गहराई से समझे तो राहु देव इस समय आपके चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे हैं, जिसका एक सीधा सा नियम है कि जब भी केतु आपको कुछ देना चाहेंगे तो वह राहु से जुड़ी चीज़ों को त्याग मांगेंगे। यानी यदि आप राहु की सुख सुविधाओं को मोह के छोड़ देंगे तो केतु देव आपके जीवन को खुशियों से भर देंगे। चौथा भाव आपके घर परिवार, ऐशो आराम या आंतरिक सुख शांति को दर्शाता है। इसलिए जब तक आप पारिवारिक मोह माया और अपने इस आरामदायक दायरे से बाहर निकलकर कदम नहीं बढ़ाएंगे, तब तक केतु आपके पेशेवर जीवन में कोई बड़ा उछाल नहीं लाएंगे। तो इस समय यह बेहद ज़रूरी है कि आप घरेलू मामले में ज़रूरत से ज़्यादा दिमाग ना लगाएं, सुख साधनों के प्रति अत्यधिक आसक्ति ना रखें और अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाएं, जिससे आपके करियर की गाड़ी खुद ब खुद रफ्तार पकड़ने लगेगी। लेकिन दूसरी ओर आपके राशि स्वामी मंगल देव इस समय छठे भाव में विराजमान है, जो रोग, ऋण और गुप्त शत्रुओं का स्थान माने जाते हैं। और यहाँ मंगल की मौजूदगी यह संकेत देती है कि आर्थिक मोर्चे पर चल रही कर्ज की समस्याएं पर आपकी विजय निश्चित है, क्योंकि वृश्चिक राशि के लोगों को यदि एक बार कर्ज का चस्का लग जाए तो वह पीछा नहीं छोड़ता। मगर अब समय आ गया है कि आप अपनी फिजूल खर्ची पर पूरी तरह लगाम लगाएं। जहां 5 रुपए की जगह 10 रुपए पानी की तरह बहाने की आपकी आदत है, उसे नियंत्रित करें ताकि आर्थिक बोझ कम हो सके। और साथ ही मंगल देव को आपको उन गुप्त शत्रुओं से डटकर मुकाबला करने की पूरी शक्ति देंगे जो पीठ पीछे आपको नुकसान पहुंचाने की ताक में रहते हैं। वही कर्मफल दाता शनिदेव आपके पंचम भाव में बैठे हैं, जो यह स्पष्ट करते हैं कि यदि आप अपनी लव लाइफ को लेकर वाकई गंभीर और ईमानदार हैं तो आपके प्रेम संबंध बेहद खूबसूरत मोड़ लेंगे। यहाँ तक कि यदि आप सामने वाले साथी अब तक केवल समय बिता रहा था तो शनि के प्रभाव से वह भी रिश्तों के प्रति गंभीर होगा। मगर इसके साथ ही आपको अपनी संतान के प्रति थोड़े अनुशासन और जिम्मेदारियों का परिचय देना होगा। शनि की इस स्थिति का लाभ उठाने के लिए किसी भी शॉर्टकट या अनैतिक रास्ते को चुनने से बचें। संतान से जुड़े मामलों में न्यायप्रिय रहे और अपने विचारों को उन पर थोपने के बजाय उनके साथ एक अनुशासित, समझदारी भरा तालमेल बिठाएं। अब यदि देवगुरु बृहस्पति और शुक्र देव की युति की बात करें तो वृश्चिक राशि का भाग्य कुछ एक ऐसा अनोखा है। यदि व्यक्ति मेहरबान हो तो आप फर्श से सीधे अर्श पर पहुंच सकते हैं, लेकिन यदि सितारे रूठ जाए तो इंसान अपनी मौजूदा स्थिति से भी नीचे गिर जाता है। इसलिए यदि आप अपने भाग्य की इस चाल को समझ लिया तो आप दुनिया का कोई भी बड़ा मुकाम हासिल कर सकते हैं। आपकी ज़िंदगी में एक ऐसा सुनहरा दौर बार बार आता है जब चारों दिशाओं से धन, मान, सम्मान और कामयाबी आपके कदम चूमती है। यदि उस समय घड़ी में आपने अपने आलस्य को त्याग कर रात को नींद उड़ाकर कड़ी मेहनत कर ली तो वह सफलता आपकी आने वाली पीढ़ियों तक को संवार देगी। मगर इसके विपरीत यदि आप उस बेहतरीन समय में भी पारिवारिक उलझनों और फालतू की जिम्मेदारियों में फंसे रहे तो वक्त बदलते देर नहीं लगती, क्योंकि समय कभी किसी का इंतज़ार नहीं करता। इसलिए जब परिस्थितियां आपके पक्ष में हो तो उसका पूरा लाभ उठाएं, और यदि कभी थोड़ा कठिन समय आ भी जाए तो घबराने या बिखरने के बजाय खुद को संभालिए और सब्र से काम लीजिए, क्योंकि वृश्चिक राशि के लोग अक्सर भावनात्मक रूप से बहुत जल्दी टूट जाते हैं, जबकि सच तो यह है कि आपके आने वाला कल बेहद शानदार है।
जहां पुराने अधूरे सपने और अटके हुए काम दोबारा पूर्ण होने वाले हैं, क्योंकि वर्तमान में ग्रहों का यह अद्भुत गोचर आपके लिए तरक्की के सबसे बेहतरीन द्वार खोल रहा है। भाग्य भाव में देव गुरु बृहस्पति और ऐश्वर्य के दाता शुक्र की यह युति आपके जीवन में उन अधूरी इच्छाओं को, सपनों को दोबारा जीवित करने जा रही है जिन्हें आपने नामुमकिन मानकर छोड़ दिया था या जिन्हें आपने अपने स्तर से बाहर समझ लिया था। इसलिए अब उठिए और उन अटके हुए कार्यों को पूरे जोश के साथ शुरू कीजिए, क्योंकि सफलता अब आपके बेहद करीब है। गुरु चूंकि बुद्धि और विवेक के कारक है और न्यायप्रिय शनि देव के मित्र भी हैं, इसलिए इस समय गुरु और शनि का यह आंतरिक संबंध आपकी मानसिक क्षमताओं को एक नई धारा देगा। मगर आप यह समझना होगा कि शुक्र जहां एक तरफ असीम सुख दौलत देने के लिए जाते हैं, वहीं दूसरी तरफ वे आपसे कुछ छीनते भी हैं। इस समय भाग्य भाव में गुरु के साथ बैठे शुक्र आपके जीवन में आपके आराम यानी कंफर्ट जोन को पूरी तरह छीन लेंगे। शुक्र देव आपको चैन से बैठने नहीं देंगे और वे आपसे कड़ी मेहनत और पसीना बहाने की मांग करेंगे, जिसमें आपको अपनी पूरी बुद्धि और शारीरिक ऊर्जा झोंकनी पड़ेगी। इसलिए यदि आप सोच रहे हैं कि बिना कुछ किए केवल बिस्तर पर लेटे लेटे ही बड़े मुकाम मिल जाएंगे, तो इस भ्रम से बाहर निकलिए और अपनी रात की नींद उड़ाकर पूरी तरह एक्टिव हो जाइए। दूसरी तरफ अष्टम भाव में बैठे बुध देव के प्रभाव के कारण आपके मन में भविष्य को लेकर बेवजह की मानसिक चिंताएं, तनाव, रात के समय कुछ नकारात्मक विचार हावी होंगे, जिन पर आपको आत्मनियंत्रण रखना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि जब यह मानसिक शांति आपकी नींद को प्रभावित करेगी तो इसका सीधा असर आपके स्वास्थ्य पर भी पड़ेगा। पिछले कुछ समय से चल रही शारीरिक परेशानियों जैसे जोड़ों का दर्द, कलाइयों और पैरों की तकलीफ, माइग्रेन, पीठ के निचले हिस्से का दर्द और लंबे समय से परेशान कर रही गैस एवं एसिडिटी की समस्या अभी थोड़ा परेशान कर सकती है। मगर अच्छी बात यह है कि अब धीरे धीरे इन सभी दिक्कतों में आपको सुधार देखने मिलेगा। इस सप्ताह भाग्य को पूरी तरह अपने पक्ष में करने के लिए शुक्रवार के दिन एक अचूक उपाय अवश्य करें, जिसके तहत आपको छोटी कन्याओं को सफ़ेद मावे की मिठाई का प्रसाद बांटना है, जिससे आपका शुक्र ग्रह अत्यधिक बलवान होकर आपको गुरु के साथ मिलकर जीवन के हर क्षेत्र में बेहतरीन और चमत्कारी परिणाम देना शुरू होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और कमेंट